नाज़रीन आदाब, मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू का खुसूसी प्रोग्राम कह कर ही मानेंगे। नाज़रीन, दुनिया के कई सारे ममालिक, इनमें खास तौर पर हमारा मुल्क हिंदुस्तान कई तरह की मुश्किलात से दो चार है। खासतौर पर कोरोना वबा ने मुल्क के शहरियों को खासी परेशानी में मुब्तला कर रखा है। साल 2020 के इख्तिताम पर कोरोना ने थोड़ी काहिली जरूर दिखाई, लेकिन बजाय ये कि हमारी हुकूमतें मजीद हरकत में आती, इसके बरक्स हमने न सिर्फ इसके खतरात को नजरअंदाज किया, बल्कि हमने इसके खिलाफ जंग जीत लेने का किसी हद तक ऐलान भी कर दिया। लेकिन गुज़श्ता चंद महीनों में कोरोना की मार मुल्क पर कुछ इस तरह पड़ी है कि बस खुदा खैर करे। गुज़श्ता बरस एक दिन में जहां कोरोना के सबसे ज्यादा 97,000 कुछ 100 मामले दर्ज किए गए थे, वो आदाद शुमार रवां बरस एक दिन में 4 लाख यौमिया यानी रोजाना को पार कर गए। अब से आप इसकी संगीनी का आप इससे अंदाजा कर सकते हैं। इस माह मुल्क में 5 मई से लेकर 8 मई तक यानी लगातार 4 दिनों तक हर दिन 4 लाख से ज्यादा कोरोना के केसेस दर्ज किए गए हैं। वो भी तब जब कई रियासतों के हाई कोर्ट्स ने हुकूमतों से यह कहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करवाएं। आप अंदाजा कीजिए कि अगर ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग होती तो क्या ये आदाद शुमार और नहीं बढ़ते। ये तमाम के तमाम सरकारी आदाद शुमार हैं। और इसके बाद 9 मई से कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई है, जो कि रोजाना 3.5 लाख से कभी ज्यादा या 3.5 लाख से थोड़ा कभी कम है। लेकिन जहां सरकारी आदाद शुमार में कोरोना मामलों में कुछ कमी दिख रही है, वहीं एक नई बीमारी म्यूकोरमाइकोसिस, जिसे ब्लैक फंगस कहते हैं, इस बीमारी ने माहिरीन सेहत के साथ साथ आम आवाम की फिक्र मजीद बढ़ा दी है। ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस के मरीज दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और बिहार, झारखंड में भी पाए गए हैं। डॉक्टरों और माहिरीन सेहत को कोरोना की पहली लहर के मुकाबले खतरनाक दूसरी लहर के दौरान ब्लैक फंगस इन्फेक्शन ने हैरान और परेशान कर दिया है। अब तक देखा गया है कि म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस बीमारी खास तौर पर चेहरे के आज़ा को मुतासर करती है, नाक, फिर उसके बाद आंखें और उसके बाद इंसानी दिमाग को बुरी तरह मुतासर करती है। एक तरफ तो कोरोना का कहर जारी है, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान में इस बीमारी ने कई मरीजों की जानें ले ली हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि किस हद तक ब्लैक फंगस से हमारा जो सेहत का जो शोबा है, जो हमारे माहिरीन हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो किस हद तक इससे वाकिफ है, वो किस हद तक इसके खतरात से वाकिफ हैं, और वो किस हद तक इसके इलाज और मुआलजे से वाकिफ है, और किस हद तक हमारे मुल्क का जो सेहत का शोबा है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो किस हद तक इसे सपोर्ट कर पाएगा इलाज और मुआलजे को। क्योंकि कोरोना के मामले में जिस तरह से कई हाई कोर्ट्स की जो रिमार्क्स आए हैं रियासती हुकूमतों पर, मरकज की हुकूमत पर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, सेहत शोबे की खस्ता हाली को लेकर, ऑक्सीजन की अदम दस्तयाबी को लेकर, वो ऐसे कई मामलों में लोगों को परेशान कर रहे हैं। एक तरफ तो जहां लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, अमवात का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, वहीं अक्सर नदियों में डेड बॉडीज पाई जा रही हैं। खास तौर से गंगा नदी में यूपी और बिहार में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में तो कई जगहों पर नदी के किनारे अब रेत में मरीजों को, यानी जो मरीज जिनकी मौत हो गई है, उन्हें दफनाया जा रहा है। ये एक नई कहानी है। लेकिन सबके बीच ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस से किस हद तक बचना है, कैसे इसका सामना किया जा सकता है, क्या हिंदुस्तान इसका सामने करने को तैयार है। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, हम उनसे बारी बारी से इसके बारे